गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश स्टैंडर्ड 3। ओके किड्स, तो आज हम जो है वो हमारा न्यू चैप्टर है यूनिट नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड पोएम। तो यहाँ पे एक आपको पोएम दी है। जो पोएम है वो किसके बारे में है? लेटर के बारे में है। तो लेटर जो है वो क्या काम करता है आपको पता है कि पहले के ज़माने में जब मोबाइल नहीं थे तो लेटर के थ्रू लोग एक दूसरे से बात कर सकते थे, एक दूसरे का हालचाल जान सकते थे, है ना। तो अभी तो मोबाइल आ गया है तो लेटर का कोई यूज़ नहीं करता है, लेकिन ये पोएम जो है वो लेटर के बारे में है। तो हमें देखना है कि ये पोएम में क्या दिया है। हैव यू एवर रिसीव्ड अ लेटर? आपने कभी लेटर रिसीव किया है? मतलब आपको किसी ने लेटर भेजा हो और आपको कभी लेटर मिला है? भाई मुझे तो नहीं मिला, आपको मिला है तो आपको वो लेटर अच्छे से संभाल के रखना है। इफ़ यू हैवंट, अगर आपने नहीं किया है, सी व्हाट दिस चाइल्ड डिसाइडेड टू डू। तो देखो ये पोएम में जो चाइल्ड है ना, बच्चा है ना, उसे भी कभी मेरी या फिर आपकी तरह लेटर कभी रिसीव नहीं किया है। मतलब उसको किसी ने लेटर भेजा ही नहीं है। तो हमें देखना है कि ये जो बच्चा है वो पोएम में वो क्या करता है। व्हाट्स इन द मेल बॉक्स? मेल बॉक्स में क्या है, ये क्वेश्चन है कि व्हाट्स इन द मेल बॉक्स। तो मेल बॉक्स में क्या है तो देखते हैं। मोस्ट ऑलवेज व्हेन द पोस्टमैन कम्स। मोस्ट ऑलवेज यानी कि ज़्यादातर, व्हेन द पोस्टमैन कम्स, जब पोस्टमैन यानी कि क्या, जो पोस्ट कार्ड लेके आता है, टपाली, गुजराती में या हिंदी में उसे टपाली बोलते हैं। ओके, जो पोस्टमैन है वो पोस्ट कार्ड लेके आता है यानी कि लेटर लेके आता है, उसे पोस्टमैन बोलते हैं। जब भी पोस्टमैन आता है विद द लेटर्स 2 और 3, लेटर के साथ कितने लेटर लाता है? 2 और 3, 2 या 3। दे आर फॉर माई मदर और माई डैड। और वो लेटर किसके लिए होते थे? वो लेटर जो है वो मेरी माँ अदरवाइज मेरे पापा के लिए होते थे। यानी कि जो लेटर वो पोस्टमैन लेके आता था वो मेरी माँ और पापा के लिए ही होते थे। बट नेवर वन फॉर मी, लेकिन मेरे लिए तो कभी नहीं, एक भी नहीं। फिर से मैं बता देती हूँ। मोस्ट ऑलवेज व्हेन द पोस्टमैन कम्स, ज़्यादातर जब भी पोस्टमैन आता है, कम्स यानी कि आता है, विद द लेटर्स, लेटर के साथ, 2 और 3, 2 या 3 लेटर के साथ। दे आर फॉर माई मदर और माई डैड, जो लेटर जो है वो मेरी माँ के लिए अदरवाइज मेरे पापा के लिए होते थे। बट नेवर वन फॉर मी, पर कभी भी मेरे लिए तो एक भी नहीं आता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई एम, ये इसे आई एम पढ़ेंगे। आई एम का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स थ्रू थ्रू, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एंड देन माई फ्रेंड्स विल आंसर मी एंड आई विल गेट लेटर्स टू। तो क्या बोल रहा है बच्चा कि आई एम गोइंग टू राइट, मैं भी एक लिखने जा रहा हूँ, सम लेटर्स, थोड़े लेटर लिखने जा रहा हूँ। सो दैट्स वॉट आई एम गोइंग टू डू, ये मैं इसलिए करने जा रहा हूँ। एंड देन माई फ्रेंड्स विल आंसर मी, क्योंकि अगर मैं लेटर लिखूँगा तो मेरे फ्रेंड्स जो है वो मुझे आंसर करेंगे। एंड आई विल गेट लेटर्स टू, और आई विल उसे पढ़ेंगे आइल। ओके, ये जो है आई विल का शॉर्ट फॉर्म है, उसे आइल पढ़ेंगे। एंड आई विल भी पढ़ सकते हैं। ओके, एंड आई विल गेट लेटर्स टू, और मुझे भी लेटर मिलेंगे, यानी कि मैं भी लेटर रिसीव कर सकूँगा मेरे मॉम और पापा की तरह। आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स थ्रू, मैं भी थोड़े लेटर लिखने जा रहा हूँ। सो दैट्स वॉट आई एम गोइंग टू डू, ये मैं करने जा रहा हूँ क्योंकि। एंड देन माई फ्रेंड्स विल आंसर मी, और उसके बाद मेरे फ्रेंड जो है वो मुझे आंसर करेंगे। क्योंकि आप किसी को लेटर लिख रहे हो, उसमें आप बहुत सारी बातें कर रहे हो, थोड़े क्वेश्चन भी आप पूछ रहे हो, है ना। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो ऑब्वियसली आपके बात का जवाब देंगे। यानी कि आपको जो लेटर आपने लिखा है अपने फ्रेंड को, तो वो भी आपको लेटर जो है वो वापस लिखेंगे उसके आंसर के रूप में। तो ये बच्चा क्या कह रहा है कि मैं भी अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखने जा रहा हूँ, दैट्स वाई वो भी मुझे उस लेटर का आंसर भेजेंगे। यानी कि मैं भी लेटर रिसीव कर सकूँगा कि जो पोस्टमैन है वो मेरे लिए भी लेटर लेके आएगा। ओके किड्स,
तो ये जो पोयम है वो बहुत अच्छी है लेटर के बारे में। फिर से मैं पूरी पोयम आपको एक बार रीड करके बता देती हूँ, आपको अच्छे से रीड करनी है। मोस्ट ऑलवेज व्हेन द पोस्टमैन कम्स विथ लेटर्स 2 or 3 they are for my mother or my dad but never one for me। ये जो है वो दे आर का शॉर्ट फॉर्म है। देर आर दे आर, यहाँ पे ARE उसमें से ए निकाल दिया गया है क्योंकि ये यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है। I am going to write some letters through, that's what I am going to do, and then my friends will answer me and I will, otherwise I'll get letters too। Okay, चलो इसके जो न्यू वर्ड्स है वो हम देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है लेटर्स। लेटर्स यानी कि बहुत सारे लेटर्स, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म दिया है यानी कि एक से ज़्यादा लेटर्स। ओके। पत्र। ऑलवेज यानी कि हमेशा, ऑलवेज यानी कि हमेशा के लिए। नेवर यानी कि कभी भी नहीं, नेवर यानी कि कभी भी नहीं। थ्रो, धो, धो का मतलब है सो, यानी कि ગુજરાતીમાં કહેવાય ને તેથી, મેં આવું કર્યું તેથી, सो इट्स कॉल्ड धो। ओके, इसे सो भी बोल सकते। तो ये पोयम जो है वो मैंने पूरी आपको एक्सप्लेन कर दी है किड्स। तो आपको अच्छे से ये पूरी पोयम है जो घर पे वीडियो में देख देख के अच्छे से लर्न करनी है। ये जो न्यू वर्ड्स है वो आपको नोटबुक में तो 3 टाइम लिख के अच्छे से लर्न करने हैं। ओके, इसमें लिखने हैं नोटबुक में 3 टाइम्स। ओके, लेटर, ऑलवेज, नेवर एंड धो। और उसके साथ न्यू वर्ड्स के साथ साथ ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना वो भी लिखने हैं। कैसे लिखने हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे यानी कि ऐसा लिखा है, दे आर, यानी कि आप लिखेंगे इसका फुल फॉर्म दे आर। ओके, उसके बाद है आई एम, तो उसका होगा आई एम। ओके, नेक्स्ट है आइल, उसका आएगा आई विल। तो ये भी आपको न्यू वर्ड्स के साथ, न्यू वर्ड्स आप नोटबुक में 3 टाइम्स लिख रहे हो, उसके साथ ये भी आपको 3 टाइम लिखना है। ओके, दे आर, उसका फुल फॉर्म दे आर, आई एम, आइल, आई विल। ओके, सो किड्स आज के लिए बस यहाँ तक ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए आपको ये अच्छे से होमवर्क जो है वो आपकी अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है विथ गुड हैंड राइटिंग। थैंक यू।